ये जो वीडियो है ना, आपको ज़रूर देखना चाहिए पूरा। अगर आपकी शादी हो रखी है ना, तो ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट देखना चाहिए। इससे आप पता कर पाओगे, अगर आपको अपनी बीवी के ऊपर शक है कि वो किसी और से तो बात नहीं करती है, किसी और लड़के के साथ उसका चक्कर तो नहीं, अफेयर तो नहीं है, पड़ोस में हो या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी A to Z चीज़ें, क्या आपकी बीवी आपको धोखा तो नहीं दे रही है। 3 आसान तरीके जिससे तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि वह किसी और की गर्लफ्रेंड तो नहीं बन चुकी है। ओके, मैं 3 ऐसे आसान तरीके आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ, जिससे आप अपने शक को दूर कर सकोगे और इससे आप पकड़ पाओगे कि जो आपकी बीवी है, जो आपकी वाइफ है, उसका चक्कर किसी और के साथ तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को बस पूरा देखना है। मैं अच्छे से आपको एक एक करके क्लियर कराऊंगा। बस आपको ज़्यादा बोरिंग फील नहीं करना है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हो ना, तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी और आपका जो शक है वो भी दूर हो जाएगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का दौर इंटरनेट का ज़माना है, पड़ोस में भी कैसे कैसा माहौल चलता है, वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए कि आपकी जो बीवी है वो धोखा तो नहीं दे रही है, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, एक एक करके मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल का बर्ताव है, फिर आपके प्रति रवैया कैसा है, 3 आदतों में बदलाव। ठीक है, ये जो आदतें हैं, इन आदतों में ये 3 आसान तरीके से किस प्रकार से बदलाव हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप जानोगे। और मैं बताता चलूँ कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको एक एक करके चीज़ें अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। पहला जो यहाँ पे था, यहाँ पे नोटिस करिएगा कि ये जो पहला है ना, इसके बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बीवी का चक्कर या फिर आपकी बीवी का अफेयर कहीं और चल रहा है। ठीक है, पहला आपको चीज़ें क्या नोटिस करना है, पहला तरीका क्या है कि पहला संकेत यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि मोबाइल फ़ोन का व्यवहार। ओके, मोबाइल फ़ोन का व्यवहार पे आपको नज़र रखना है और किन किन बातों पे ध्यान रखना है वो चीज़ें समझिए। अपनी बीवी के मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, खुद के मोबाइल फ़ोन पे नहीं। ठीक है, आपके बीवी का जो फ़ोन है उसके फ़ोन पे यहाँ पे समझिएगा। मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ एक एक करके कि आपको ध्यान क्या रखना है। यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिख दिया है, देखना। पहला है अधिक गोपनीयता। इसमें लिखा हुआ है कि पहले फोन कहीं पे भी रख देने की आदत थी। किसकी? आपकी बीवी की। जो आपकी वाइफ है वो पहले फोन कहीं पे रख देती थी, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, उसका फोन कोई भी चलाए। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो हर वक्त फोन पे लॉक लगा करके रखती है। ओके, अगर ऐसा हो रहा है तो समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छा भी लगेगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, दोनों के लिए है। एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है या फिर वाइफ के लिए ही नहीं है, दोनों के लिए है। तो अगर आपके अंदर शक है ना कि हमारा जो पार्टनर है किसी और से उसका चक्कर तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर इसमें से कोई भी चीज़ें, ये या फिर ये इसमें से कोई भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि है, तो वहाँ पे आपको सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए और किस हिसाब से क्या करोगे वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि पहले क्या होता था कि आपकी बीवी कहीं पे भी फ़ोन रख देती थी, कोई टेंशन नहीं होता था, लेकिन अब फ़ोन पे लॉक लगा के रखती है और कॉल आने पे आपसे दूर चली जाती है। ये चीज़ें बहुत नोटिस करने वाली बातें हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो सेकेंड है, देख सकते हो कि स्क्रीन छिपाना। ओके, आपके पास बैठते ही अचानक से उल्टा फ़ोन रख ले या फिर फ़ोन बंद कर दे, छिपा ले, जैसे भी छिपाना चाहें, तो वो चीज़ें दर्शाता है कि कुछ वो छिपा रही है आपसे या छुपाया जा रहा है आपके साथ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि अचानक फ़ोन की सुरक्षा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको हर जगह अपने साथ ले जाना है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी, या फ़ोन को हमेशा उल्टा करके रखना है। अगर इस प्रकार से आपकी बीवी कर रही है कि कहीं पे भी जा रही है तो हमेशा फ़ोन एनी टाइम अपने पास लेकर के जाती है, बाथरूम में भी जाती है तो फ़ोन लेकर के जाती है, तो इन बातों को आपको नोटिस करना है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है या फिर आपका जो वाइफ है या आपकी जो हस्बैंड है, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि उनका अफेयर कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन बंद कर देना। नोटिफिकेशन में लिखा है कि बेवफाई में शामिल व्यक्ति अक्सर नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, तो ये तो 100% है।
मैंने भी देखा है कई सारे केसेस में कि ऐसे चीज़ें होती हैं एक्चुअली में। जैसे कि मान लो कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो तो कॉमन सी बात है कि अपने घर पे रहते हैं तो नोटिफिकेशन बंद करके रखते हैं कि गर्लफ्रेंड की कॉल आए या बॉयफ्रेंड का कॉल आए तो फ़ोन साइलेंट रहे, ओके, कोई जान ना पाए, या मैसेज आए तो भी। तो अगर ऐसा कुछ आपकी बीवी करती है कि फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद कर देती है और आपको पता ही नहीं चलता कि कॉल आ रहा है कि संदेश आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये भी बहुत आपको नोटिस करना है इन सारी चीज़ों पे। फिर उसके बाद में पासवर्ड बदल देना। मान लो कि आज आपको पासवर्ड बता दिया, फिर कुछ समय बाद उसका पासवर्ड चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद में इतिहास मिटाना, यानी कि हिस्ट्री मिटाना, वो चाहे कॉल का मैसेज हो या ब्राउज़र का हो या फिर किसी भी प्रकार का संदेश हो, हर चीज़ों का वहाँ पे जो भी हिस्ट्री हो उसको डिलीट कर देना कि कोई जान ना पाए। तो आप समझ जाइए कि आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है और किसी और के साथ में चक्कर है, ओके। देन उसके बाद में जो यहाँ पे सेकेंड चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे अच्छे से इसको देखिएगा कि सेकेंड जो तरीका है, दूसरा तरीका जो है आपके प्रति रवैया, इसमें भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, यहाँ पे आपको नोटिस करिएगा, आपको समझ में आएगा। पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखभाल, ओके। यहाँ पे मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। देखभाल, ओके। देखभाल में लिखा है कि देखभाल और प्यार में कमी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साफ साफ हमने लिख दिया है कि क्या वो पहले जैसी देखभाल आपकी करती है, प्यार और बातें करती है, या अब आपसे दूरियां बनाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने करती रहती है या दूरियां बनाने लगती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाओ और सुधर जाओ, और उसको सुधारने के लिए क्या करना है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें अभी आपको नोटिस करनी है। अगर ऐसा कुछ आपकी बीवी कर रही है ना तो आपको समझ जाना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद में सेकंड आप देख सकते हो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, क्योंकि जब शादी होता है तो आप सोच सकते हो कि शादी के टाइम पे कोई भी लड़ाई नहीं होती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर कोई लड़ाई नहीं होती, बहुत प्यार होता है। लेकिन उसके बाद में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ क्यों होने लगती हैं? अगर हो रही है ज़्यादा लड़ाइयाँ तो आप ये नोटिस कर सकते हो अपनी बीवी से, ठीक है। छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ करना, आपसे आपको टालने के बहाने ढूंढना, ओके। फिर जैसे ही मूड नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, इस प्रकार से अगर आपकी बीवी बोल रही है तो आपको समझ जाना चाहिए। फिर उसके बाद में है, यहाँ पे आप देख सकते हो भावनात्मक दूरियाँ, ठीक है। ये क्या है इसको भी समझना है, इसमें भी हमने लिख दिया है। यदि वो भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है, ओके, तो यह संकेत हो सकता है कि वह किसी और के साथ भावनात्मक संबंध बना रही है। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको नोटिस करना है अपने बीवी के अंदर, अपने बीवी के साथ रहते हुए। आलोचनात्मक होना, इसका मतलब ये है कि यदि अचानक आपकी हर बात में गलती निकालने लगे आपकी बीवी, आपको नीचा दिखाने लगे, तो वहां पे आप समझ सकते हो इस संकेत को कि आपकी बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है और वो कहीं और सेट है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोटिस करना है अपनी बीवी के अंदर। अगर ये है ना तो भी आप समझ जाइए कि आपकी बीवी का चक्कर कहीं चल रहा है, ठीक है। ये जो तीसरा पॉइंट है कि आदतों पे दिखावे में बदलाव, इसका भी क्लियर कट हमने यहाँ पे एक एक करके लिख दिया है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ओके। यहाँ पे देखिएगा, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि अचानक सजने संवरने लगे। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि आपकी बीवी सिर्फ आपके लिए सजने संवरने लगती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत अचानक से सजने संवरने लगे, नए कपड़े, नए परफ्यूम्स इस्तेमाल करने लगे और बाहर जाते वक्त तैयार होने लगे। समझ रहे हो? बाहर जाते टाइम पे तैयार होने लगे और घर पे रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी वैसे रह रहे हैं। ये सब किसके लिए हो रहा है, ये आपको नोटिस करनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। फिर उसके बाद में व्यायाम हो गया। फिर उसके बाद में ग्रूमिंग पर ध्यान, इसका मतलब क्या है कि अचानक व्यायाम करना शुरू कर देना, ठीक है। या आपकी ग्रूमिंग आदतों पे महत्वपूर्ण बदलाव लाना, जैसे बालों का रंगना, नए स्टाइल अपनाना, ये सारी चीज़ें अगर आपकी वाइफ के अंदर आ रही हैं तो आप समझ सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट लेकर के आप अपनी वाइफ से लड़ाई मत कर लेना, अभी उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो कि नए शौक में रुचियाँ, पहले तो नए शौक नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजर रहा है, नए शौक, नई रुचियाँ पहले से ज़्यादा, तो ये संकेत है कि आपकी जो बीवी है उसका चक्कर वो ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यह क्यों होता है, यहाँ पे देखिएगा, बेवफाई करने वाले लोग आमतौर पर
एक गुना ध्यान देता है, समझ रहे हो, ये एक गुना ध्यान देता है। वो कैसे? यहाँ पे लिखा है कि वो अपने नए साथी के लिए बहुत सजने संवरने लगते हैं। यह तरीका उन्हें बेवफाई को छिपाने में मदद करता है। ठीक है, ये चीज़ें नोटिस जरूर करना अपनी बीवी के अंदर। अगर ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट एक एक करके बताए हैं, अगर इन सारी चीज़ों में से आधा से ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट होते हैं आपकी वाइफ के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, लगता है आपको इन सारे पॉइंटों में से आधा से ज़्यादा कर रहा है हमारा पार्टनर, तो आप समझ जाइए कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और किसी में, या रिलेशनशिप में आ चुका है किसी के। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है वो समझिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको अब बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। देखिए, सही प्रतिक्रिया कैसे दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। यहाँ तक अगर आपने देख लिया ना, वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अगर तुम्हें ये 3 सिग्नल्स एक साथ नज़र आने लगे तो एक शक मजबूत बन जाता है, यानी हद से ज़्यादा फिर शक बढ़ जाता है कि हाँ एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, हमारी बीवी किसी और से बात करने लगी है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई है, उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। लेकिन सीधे आरोप मत लगाना आप, ये चीज़ें ध्यान रखना, वरना वो और छुपाएगी आपसे। ठीक है, अगर आप सीधे आरोप लगाओगे तो वो और छुपाना शुरू कर देगी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना 4 पॉइंट्स में, देखिए, आरोप ना लगाएं बिल्कुल भी, शांत रहिए आप। फिर उसके बाद में बातों को क्या रखना है, क्रॉस चेक करें आप अपने बातों को या फिर उसकी बातों को, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। संवाद द्वारा सच्चाई का पता लगाएं, इसमें आप पढ़ सकते हो, जैसे आरोप ना लगाएं, इसमें लिखा है कि सीधे आरोप लगाने से वह अधिक बातें छिपा सकती है, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर स्थिति बिगड़ भी सकती है। और यहाँ पे शांत रहें, ये क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे समझिएगा, जल्दीबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। ठीक है, इससे नुकसान अपना ही होता है। बस शांत रहकर सोच समझना, जैसे ही तीनों संकेत ध्यान से देखिए आप, जो भी मैंने अभी आपको बताया है नोटिस करिए। ओके, अगर ऐसा हो रहा है तब आपको क्या करना है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद में बातों को, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है हमने, बातों को क्रॉस चेक करिए। जैसे कि सबसे अच्छा तरीका है कि क्रॉसमिक बातचीत, जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसकी बातों को क्रॉस चेक करें। उदाहरण के लिए क्या है कि आज कहाँ गई थी, पूछिए आप उससे। फिर बाद में किसी और समय उसी दिन का जिक्र छेड़ दीजिए। इससे अगर बातों में चेंजेस महसूस होता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए। जैसे कि आज जो उसने बताया और वही बात अगर हम उससे कल पूछ रहे हैं, उसके बातों में बदलाव आ रहा है, तो वहाँ पे आपको पक्का समझ जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें है इसके अंदर, ये इसका चक्कर कहीं और चल रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप डायरेक्ट पॉइंट देख सकते हो, क्या है कि संवाद द्वारा सच्चाई का पता लगाएं। अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर उसके जवाब में बदलाव आता है तो ये संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। यह तरीका आपको सच्चाई का पता लगाने में मदद करेगा, बिना उसके रक्षात्मक होने का मौका दिए, यानी कि बिना उसके रक्षा, यानी कि चीज़ों को बिना छुपाए आप समझ सकते हो उसको। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करिएगा आप। अगर एक्चुअली में हो रहा है ना, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जिससे आप अगर छुटकारा उससे करवाना चाहते हो, यानी कि उसका अफेयर ख़त्म करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। ओके, और अगर आप चाहते हो कि आप उसको छोड़ दो या जो भी आपके मन में चल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैं डिसीजन लेकर के आपके कमेंट के ऊपर तुरंत वीडियो बना करके दे दूंगा, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो घंटी के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।